हेलो एवरीवन। आज है 24 अगस्त, लेकिन साथ ही संडे है और संडे को हम करते हैं वीकली रिवीजन। तो आज के इस क्लास में हम मंडे टू सैटरडे के 65 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करने वाले हैं। और रिवीजन क्लास है, इसलिए वीडियो की लेंथ कम से कम रहेगी। सवाल पहला है कि कौन सा देश है जो कि जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंजेस के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को शिफ्ट कर रहा है। तो ये शिफ्ट कर रहा है तुवालू। कहाँ शिफ्ट कर रहा है? तो ये ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर रहा है। ये तुवालू है। इसके पास आप ऑस्ट्रेलिया की लोकेशन देख सकते हैं। मतलब कि बढ़ते जल स्तर के कारण यहाँ जो देश है ये खतरे में है। और यहाँ का एक भूमि का बड़ा हिस्सा ये जल के हिस्से में समा सकता है, इसलिए तुवालू अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट कर रहा है। और हर साल 280 तुवालू निवासियों को ऑस्ट्रेलिया में बसने की अनुमति इसके तहत दी जानी है। कैपिटल करेंसी और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेजेस, बेसिक चीजें मैंने लिखी हुई है, लेकिन संडे के दिन हम दोबारा इसे रिपीट नहीं करते, केवल क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में डिस्कशन करेंगे। देश के 89 नंबर के जो ग्रैंड मास्टर हैं ये बन गए हैं रोहित कृष्णा। इसके पहले 88 नंबर की दिव्या देशमुख, 87 नंबर के हरि कृष्णन, 86 LR श्रीहरि। यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शतरंज को रेगुलेट करने वाली संस्था है फाइड, जिसका फॉर्मेशन ईयर 1924 लॉजन में हेडक्वार्टर अर्काडी डोकोरविच हेड है। इसके उपाध्यक्ष विश्वनाथन आनंद है। और बीते समय में हमने शतरंज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के फैक्ट ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, ये मैंने रिवीजन के फॉर्मेट में ऐड कर दी है। किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम क्रिकेट का बैंगलोर में बनने जा रहा है। 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला स्टेडियम 1650 करोड़ की लागत से तैयार होगा। सबसे ऊंचाई पर इस स्टेडियम पूछा जाए तो हिमाचल प्रदेश के चैल में है। क्रिकेट स्टेडियम के ऑप्शन आप रिलेट करेंगे ऑप्शन ए बी सी से। राउरकेला ओडिशा में है। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम आपको रिलेट करना है। सवाल नंबर चौथा है, किस स्थान पर पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव के शुभंकर, जिसका नाम है हिमालयन किंगफिशर, को लॉन्च किया गया? रिसेंटली ये श्रीनगर से लॉन्च किया गया। ये जो पहला खेल जल महोत्सव है ना, ये 21 से 23 अगस्त तक डल झील जम्मू कश्मीर में आयोजित किया गया। इसके फैक्ट मैं मंडे की क्लास में डिस्कशन कर लूंगी। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण शुभंकर रहे हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इसका भी आप रिविजन कर सकते हैं, जिसमें कि अभी-अभी मतलब बीते 1 साल में जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे, इसके शुभंकर यानी कि मस्कट क्या थे, ये सभी कुछ यहाँ से मेंशन है। किस राज्य में बुजुर्गों और विकलांगों को राशन सामग्री उनके घर तक पहुंचाने के लिए थाई उमन वर योजना की शुरुआत की गई? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा की गई है, जिसका पर्पस है राज्य भर के 21.7 लाख से अधिक बुजुर्गों और दिव्यांग जनों के घर तक राशन पहुंचाना है। लग्जरी डिप्लोमेसी में ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स यानी कि GCC के तहत खाड़ी सहयोग परिषद भारत व्यापार आयुक्त नियुक्त होने वाली जो पहली भारतीय बन गई है, ये बन गई है जीनत कुरैशी। गीता समोता CISF की महिला अधिकारी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा झंडा फहराया था। अंजू राठी राणा केंद्रीय विधि सचिव बनी थी। और अंशुला कांत ये वर्ल्ड बैंक में CFO है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। वन और वन्यजीव अपराध प्रबंधन प्रणाली हॉक को शुरू करने वाला तीसरा राज्य कौन बना? हॉक यानी कि हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल शुरू करने वाला तीसरा राज्य तमिलनाडु बना है। पहला केरला, दूसरा कर्नाटका, तीसरा तमिलनाडु है। देखिए, ये जो हॉक है ना, एक डिजिटल और इंटीग्रेटेड प्रणाली है जिसे वन और वन्यजीव अपराधों की निगरानी, ट्रैकिंग और मैनेजमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। ये वन्यजीवों की मृत्यु, संदिग्ध अपराधी गतिविधियों और संदिग्ध वाहनों की आवाजाही जैसी एक्टिविटीज पर नजर रखने का काम करती है। सवाल 8वां है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार युवा योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया। रोजगार योजना है ये, जिसके तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले किसी भी युवा को सरकार 15,000 रुपए तक ये देगी। और जो कंपनी इन युवाओं को रोजगार देगी, उन्हें भी प्रोत्साहन राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। ऐसी घोषणा इंडिपेंडेंस डे के मौके पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने की है। नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला है किसने? अजय कुमार भल्ला ने, जो कि मणिपुर के भी राज्यपाल हैं, क्योंकि अभी हाल ही में नागालैंड के राज्यपाल का रिसेंटली निधन हुआ था, जिनका नाम ला गणेशन था। टॉप ब्रांड 2025 की जो ग्लोबल ब्रांड की लिस्ट जारी की गई, इसमें माइक्रोसॉफ्ट को टॉप पर रखा गया है। इसके बाद एनवीडिया, एप्पल, अमेज़न और अल्फाबेट का स्थान है। 79 स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अमेरिका के किस शहर में तिरंगा, भारतीय तिरंगा फहराया गया? तो ये सिएटल में फहराया गया है। 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया गया। और ऐसा पहली बार है जब किसी लोकप्रिय अमेरिकी स्थल पर किसी विदेशी
राष्ट्र का ध्वज लहराया है। 16 अगस्त 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी जी की 7वें क्रम की पुण्यतिथि मनाई गई। ये भारत के प्रधानमंत्री रहे 3 बार। पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने अपने कार्यकाल को पूरा किया। पहला कार्यकाल 1966 में केवल 13 दिन का था। दूसरी बार 1998 से 99 तक 11 महीने सरकार रही। फिर तीसरी बार इन्होंने पूरा कार्यकाल पूरा किया। 2015 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। किस राज्य में गेंडों के अवैध शिकार और अवैध वन्यजीव व्यापार को रोकने के लिए ऑपरेशन फाल्कन की शुरुआत की गई? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में असम में की गई है। इसका उद्देश्य लुप्तप्राय एक सींग वाले गेंडों की हत्या को रोकना और अवैध वन्यजीव व्यापार पर नकेल कसना है। निम्नलिखित में से कौन है जो कि 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब बना? तो ये बन गया है रियल मैड्रिड। वैसे टॉप 5 जो फुटबॉल क्लब है वो मैंने मेंशन किए हैं। रियल मैड्रिड के बाद बार्सिलोना, मैनचेस्टर सिटी, लिवरपूल और पीएसजी है। किस देश ने हाल ही में मानव युक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया? तो ये आप रिलेट करेंगे चाइना से। ये परीक्षण चाइना के 2030 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को जो भेजने की पहल है ना, इसी का एक हिस्सा है। चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। आरबीआई ने या आरबीआई से यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त करने वाला जो पहला स्मॉल फाइनेंस बैंक बना है, ये बन गया है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। 2015 में इसे स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस मिला, जिसके बाद से 2017 में ये स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में अपना कामकाज शुरू किया था। किसने स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए शाइन कार्यक्रम की शुरुआत की? तभी हाल ही में आईसीएमआर के द्वारा इस शाइन पहल की शुरुआत की गई है, जिसकी फुल फॉर्म बनती है साइंस एंड हेल्थ इनोवेशन फॉर द नेक्स्ट जेन एक्सप्लोरर्स। इस कार्यक्रम का उद्देश्य है छात्रों को स्वास्थ्य जैव चिकित्सा अनुसंधान के क्षेत्र से परिचित कराना। हाल ही में किस राज्य ने ऑफिशियली तौर पर गणेशोत्सव को राज्य उत्सव घोषित किया? तो गणेशोत्सव को राज्य उत्सव ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा घोषित किया गया है। इसका मतलब ये है कि अब राज्य सरकार महाराष्ट्र के शहर और गांवों में बड़े पैमाने पर गणेश उत्सव के आयोजन का खर्च भी वहन करेगी। माफ कीजिएगा, क्वेश्चन 18 में थे हम। ला गणेशन का 80 की उम्र में निधन हुआ, किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वो नागालैंड के राज्यपाल थे। नागालैंड के 21वें क्रम के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए थे। बिहार में आयोजित होने वाले 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का जो शुभंकर है, ये हो जाएगा चांद। और रिसेंटली अभी हमने शुभंकर डिस्कशन किया ही है। एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बताया है किसे? सीपी राधाकृष्णन को, जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य किए। और जो विपक्षी दल है, इसने उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार चुना है बी सुदर्शन रेड्डी को। तो दोनों ही आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। माफ कीजिएगा, इमेज बी सुदर्शन रेड्डी की नहीं है, सीपी राधाकृष्णन की ही दोनों जगह हो गई है। ठीक है। यूक्रेन रशिया युद्ध के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच किस जगह पहली मीटिंग हुई है? तो इनके बीच मीटिंग अलास्का यूएसए में रही है। हालांकि इसका कुछ आउटपुट निकल नहीं पाया, लेकिन इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था रशिया यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए सीज फायर और शांति समझौते पर चर्चा करना। भारत और किस देश की नेवी के बीच में सिलेनेक्स 25 अभ्यास हुआ? तो सिलेनेक्स 25 अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच जो नेवी है, इसके बीच किया गया 14 से 18 अगस्त तक। एडिशन इसका 12वां था श्रीलंका के कोलंबो में। भारत की तरफ से युद्धपोत आईएनएस राणा और आईएनएस ज्योति ने पार्टिसिपेट किया है। जम्मू कश्मीर के किस जिले में अगस्त 2025 में बादल फटने की घटना के कारण 60 से अधिक लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग घायल हुए? तो ये जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले की घटना। बादल फटना क्या होता है? एक छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बारिश हो जाने की ये घटना बादल फटना कहलाती है। रशिया ने किस ग्रह पर 2036 तक वेनेरा डी मिशन भेजने की घोषणा करी है? तो आंसर इसका हो जाएगा शुक्र ग्रह पर। वीनस पर ही ये वेनेरा डी मिशन भेजने जा रहा है। अगले वर्ष से इस पर ये काम शुरू भी कर देगा। रशिया की स्पेस एजेंसी की यदि बात की जाए तो ये हो जाएगी रॉसकॉसमोस। किस देश में पहले विश्व मानव रोबोट गेम्स 25 का आयोजन किया गया? तो चाइना ने इसकी मेजबानी की है, जिसमें कि 16 देशों के 500 से अधिक रोबोट्स ने पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट यदि हम चलें, हाल ही में आयोजित साइफन इंटरनेशनल 25 का खिताब किसने जीता? तान्या हेमंत ने जीता है, जो भारतीय शटलर है, मतलब बैडमिंटन से रिलेटेड है। किस शहर में भारत के पहले महिला आधारित फूड हब का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन मुंबई में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है, जिसका नाम है माउली। फॉक्सफोन ने किस शहर में आईफोन 17 बनाना शुरू किया है? तो कर्नाटक की कैपिटल बैंगलोर में फॉक्सफोन के द्वारा
फॉक्सकॉन के द्वारा आईफोन 17 बनाने का काम है जो कि शुरू हो चुका है। 2.8 अरब अमेरिकी डॉलर इसमें इन्वेस्ट किए जा रहे हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक नई सुविधा की शुरुआत की है, फास्ट टैग वार्षिक पास, यानी कि पूरे साल का पास एक साथ इसमें मिल जाएगा 3,000 रुपए में। 15 अगस्त से ये सुविधा शुरू भी हो चुकी है। नेक्स्ट यदि हम चले, अरुणाचल प्रदेश के सियोमी जिले में इसरो ने किस लैब का उद्घाटन किया? तो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने पासांग वांगचुक सोना इसरो लैब का उद्घाटन रिसेंटली अरुणाचल प्रदेश में किया है। इस एक्वानॉट्स ने उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में 5,002 की गहराई पर जाकर के भारतीय रिकॉर्ड बनाया है। तो इनका नाम जतिंदर पाल सिंह है। जतिंदर पाल सिंह ना ये समुद्र में 5,002 मीटर की गहराई पर गए थे। इनसे थोड़ा कम गए थे राजू रमेश, ये 4,000 मीटर, लगभग 4,000 मीटर है, इतनी गहराई पर गए थे। सवाल 34वां है, अजरबैजान और किस देश ने व्हाइट हाउस शिखर सम्मेलन में ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ये समझौता अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में रिसेंटली किया गया है। जो विवादित नार्गो काराबाग क्षेत्र है, जिसकी लोकेशन मैंने मेंशन की हुई है, इस क्षेत्र को लेकर आ रही दशकों पुरानी जो दुश्मनी है, इसका ऑफिशियली अंत हुआ है। और ये जो बैठक थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मेजबानी में आयोजित की गई। अब यहाँ पर आर्मेनिया अजरबैजान की यदि आप लोकेशन देखेंगे ना, तो ये अजरबैजान है, ये आर्मेनिया है, ये जॉर्जिया है, यही काकेसस कंट्री कहलाती हैं। यहाँ पर कैस्पियन सी और ब्लैक सी की लोकेशन देख सकते हैं, मतलब ये आपका सेंट्रल एशिया है, कैस्पियन सी और ये ब्लैक सी। उपराष्ट्रपति, माफ कीजिएगा, राष्ट्रपति भवन में प्लूमेरिया गार्डन, बरनाव ग्रोव, बबलिंग ब्रुक का उद्घाटन किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। अच्छा, ये डिटेल आगे पीछे हो गई है। देखिए, मैं आपको बता ही रही थी कि जो जतिंदर पाल सिंह है, इन्होंने 5,000 मीटर की गहराई पर ये गए, और जबकि राजू रमेश ये 4,025 मीटर की गहराई पर गए हुए थे। किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर नियुक्त किया गया? आंसर इसका हो जाएगा कृषांगी मेश्राम। किस शहर में उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो ये गोरखपुर में किया गया है रिसेंटली। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के खानिमपुर गांव में राज्य का, यानी कि उत्तर प्रदेश का ये पहला और अपनी तरीके का दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन एच2ओ को इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया से H2 और O2 में, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करके किया जाता है। सवाल नंबर है 38, मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? मनिका विश्वकर्मा ने जीता है। मतलब इस साल होने वाली जो अब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता है, इसमें ये भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, जो कि नवंबर के महीने में थाईलैंड में होगी। भारत की तरफ से मिस यूनिवर्स जो पहली थी 1994 में सुष्मिता सेन थी, फिर लारा दत्ता थी 2000 में, फिर हरनाज सिंधु थी 2021 में। इसे टाटा सन्स के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो टाटा सन्स के निदेशक नोएल टाटा बने हैं। इसके अलावा पराग अग्रवाल जो है ये रॉ रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख है। अजय कुमार यूपीएससी के, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो जाएंगे। IFFM फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो जीता है, होम बाउंड ने जीता है। और इसमें सर्वश्रेष्ठ निदेशक भी इसी फिल्म के निदेशक नीरज घायवान थे। और इसी में एक क्वेश्चन आगे है कि इंडियन फेस्टिवल ऑफ इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो ये अभिषेक बच्चन ने जीता है, इनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक टू यू के लिए। इसके अलावा यहाँ पर बेस्ट फिल्म डायरेक्टर और एक्टर मैंने बता ही दिया। एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड आमिर खान को मिला। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड गीता कैलाशम को मिला है। 2025 ह्यूरन इंडिया के सबसे मूल्यवान पारिवारिक व्यवसाय सूची में टॉप पर रहा है अंबानी परिवार। 19 अगस्त को किस देश के द्वारा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो अफगानिस्तान ने 19 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है। 2021 में यहाँ पर भारत ने ऑपरेशन देवी शक्ति भी चलाया था। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य राजदूत के रूप में नियुक्ति की है अभिनव बिंद्रा की। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का फॉर्मेशन ईयर 1894 लॉजन में हेडक्वार्टर क्रिस्टी कॉन्वेंट्री इसकी हेड है। संस्थापक पी रेड्डी कुर्बितन थे। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष पीटी उषा है, जबकि इंडियन पैरालंपिक एसोसिएशन के हेड देवेंद्र झांझरिया है। गन डाउन मर्डर एंड ओलंपिक चैंपियन किताब के लेखक ये हो जाएंगे संदीप मिश्रा। बाकी ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की किताब है वाई भारत मैटर्स, प्रेम प्रकाश की है रिपोर्टिंग इंडिया, और SN अहमद ने 10 रुपीज पोस्टर ये किताब लिखी है। SBI ने अग्निवीरों को बिना किसी गारंटी के कितना लोन देने की घोषणा की है? तो 4 लाख रुपए तक का लोन देने की घोषणा की है SBI ने। SBI का फॉर्मेशन ईयर 1955 है। मुंबई में हेडक्वार्टर CS सेठी हेड है।
MS धोनी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इस स्थान पर दुनिया को प्लास्टिक प्रदूषण से बचाने के लिए प्लास्टिक प्रदूषण पर संधि बनाने हेतु INC 5.2 बैठक का आयोजन किया गया। ये जेनेवा की स्विट्जरलैंड के जेनेवा में रिसेंटली आयोजित की गई थी। हाल ही में भारत को दुनिया का कौन सा बड़ा कोयला उत्पाद उपभोक्ता देश घोषित किया गया? तो भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक और उपभोक्ता देश बना हुआ है। देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत ने 8% कोयला कम मंगाया है विदेशों से। अब कम मंगाया है तो भारत को इसमें $80 लाख से अधिक की बचत हुई है। हाल ही में WHO ने किस देश को रुबेला मुक्त घोषित किया है? तभी हाल ही में भारत का पड़ोसी नेपाल को रुबेला मुक्त घोषित कर दिया है WHO ने। तो अब ये रूबेला मुक्त होने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का छठा देश है। ये एक संक्रामक वायरल संक्रमण है जिसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है। प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है। इससे अबॉर्शन, मृत शिशु का जन्म या जन्म दोष हो सकते हैं। वैक्सीनेशन के माध्यम से पूरी तरीके से रोका जा सकता है। एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल प्रतियोगिता में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो इसका आयोजन किया गया था कजाकिस्तान के सिमकेंत में। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्थित जलालाबाद का नाम बदल करके ये कर दिया गया है परशुरामपुरी। गृह मंत्रालय ने इसे मंजूरी दे दी है। पहली बार सिंसिनाटी ओपन का खिताब किसने जीता? पुरुषों की कैटेगरी में ये विजेता है कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से बिलोंग करते हैं, जेनिक सिनर को हरा करके। यदि यही खिताब मैं महिलाओं की कैटेगरी में बात करूं तो पोलैंड की ईगा स्विटेक इसमें विजेता रही हैं, जैस्मिन पाओलनी को हरा करके। वन फ्रीजन पासपोर्ट पहल की शुरुआत अभी हाल ही में यूएई के शहर दुबई के द्वारा की गई है। इसमें अलग अलग लाइसेंस और बार बार रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता कंपलसरी जो रहती थी, ये अब खत्म हो जाएगी। दुबई के फ्री जोन में व्यवसाय करने की अनुमति इसमें मिल सकेगी एक ही लाइसेंस के माध्यम से। अग्नि 5 का सफल परीक्षण रिसेंटली चांदीपुर ओडिशा से किया गया है। 5000 किलोमीटर की रेंज वाली ये 3 चरणीय ठोस ईंधन प्रणाली है। संसद ने ऑनलाइन गेमिंग प्रोत्साहन और विनियमन विधेयक जो भी 2025 पारित किया। इसमें वास्तविक रकम वाले गेम्स ऐप संचालकों पर कितनी साल की सजा का प्रावधान है? तो देखिए, उल्लंघन करने पर मैक्सिमम 3 साल की कैद, 1 करोड़ जुर्माना या दोनों भी, और बार बार अपराध करने पर 3 से 5 साल की कैद और 2 करोड़ का जुर्माना हो सकता है। बोथ ए एंड बी ही इसका राइट आंसर है। भारत ने वर्ष 2025 में पेट्रोल में कितने प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल किया? तो 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल किया भारत, यानी कि 80% यदि फ्यूल इस्तेमाल होता है तो 20% इसमें एथेनॉल मिलाया जा रहा है। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए ये इनकी वापसी के लिए श्रम श्री योजना की शुरुआत की? पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट लेकर के आई है श्रम श्री योजना। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि कुछ महीनों में विभिन्न राज्यों में निशाना बनाए जाने के बाद लगभग 10,000 लोग राज्य में वापस आ गए हैं। तो बेसिकली बंगाली लोगों के लिए पहल है जिन्हें दूसरे राज्यों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को 5,000 रुपए तक की मासिक आर्थिक सहायता देगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, जो कि अधिकतम 1 साल तक या नई नौकरी मिलने तक उपलब्ध रहेगा। सवाल नंबर 59 है, किस स्पेस एजेंसी के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक नए यूरेनस के 29 उपग्रह की खोज की, सैटेलाइट की खोज की? तो ये खोज रिसेंटली नासा के द्वारा की गई है। नासा का ही जेम्स वेब टेलीस्कोप है। इसने जो नया उपग्रह खोजा है इसका नाम S2025U1 है। किस रेलवे जोन ने रेलवे के 5 प्रमुख विभागों को महिला को सौंप करके इतिहास रचा? तो ये है दक्षिण मध्य रेलवे, जिसका हेडक्वार्टर तेलंगाना के सिकंदराबाद में आप पढ़ते हैं। नेक्स्ट यदि हम चलें, मोहम्मद सलाह किस देश से संबंधित है जो 3 बार पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुके हैं? क्वेश्चन सभी हमने कल ही पढ़े हैं। तो ये इजिप्ट से बिलोंग करते हैं, लिवरपूल के लिए खेलते हैं। लिवरपूल एक आपका फुटबॉल क्लब ही है। दुनिया के सबसे अच्छे जज के रूप में प्रसिद्ध जो फ्रैंक केप्रियो है, इनका 88 की उम्र में निधन हुआ। ये आप अमेरिका से रिलेट करेंगे। इन्हें अमेरिका के सबसे दयालु जज के रूप में जाना जाता है क्योंकि इन्होंने अपने कोर्ट रूम को इंसाफ के साथ साथ इंसानियत की भी मिसाल बनाई थी। मेडिसन स्क्वायर न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसमें परफॉर्म करने वाले पहले भारतीय हिंदी आर्टिस्ट जो है जाकिर खान बने हैं। इन्होंने अपनी हिंदी स्टैंड अप कॉमेडी शो के माध्यम से मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 6,000 से अधिक दर्शकों को आकर्षित किया है। फिर रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सोलर पैनल लगाने वाला जो पहला भारतीय शहर बना है, ये बन गया है वाराणसी। नेक्स्ट है, एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये बिहार में किया गया है रिसेंटली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। फिर इसके बारे में तो हमने कल ही देखा था, 6 लेन का ये पुल है, इसलिए भाई चौड़ा है। और ये वैसे आम पुलों की तुलना में चौड़ा ही मानिए। आम पुल जैसे कि होते हैं 6 लेन के, तो ये
29.5 मीटर होते हैं। इससे ये लगभग 4.5 मीटर चौड़ा है, 34 मीटर चौड़ा। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में अभी हाल ही में सतीश गोलचा की नियुक्ति की गई है और ये दिल्ली पुलिस के 26वें आयुक्त बने हैं। इन्होंने एसबी के सिंह को रिप्लेस किया है। फिर भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन भारत का जो चंद्रयान मिशन था, चंद्रयान 3, ये चंद्रमा के साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर गया था। अगस्त महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे मैंने बताए हैं, यहाँ से सब कुछ मेंशन कर दिए हैं। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस भारतीय मूल की महिला को ब्रिटेन की सबसे युवा सॉलिसिटर नियुक्त किया गया। आंसर कुशांगी मेश्राम था। आज का सवाल है, अभी सितंबर के महीने में दुबई और अबू धाबी में एशिया कप T20 टूर्नामेंट हो रहा है, तो भारत का नेतृत्व कौन करेंगे, यानी कि कैप्टन कौन है? आंसर इसका जो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।